हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करें, फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने आप पर फोकस कैसे करें और अपनी लाइफ को और बेहतर कैसे बनाएं और क्या अपने लाइफ में हम सेल्फ डेवलपमेंट ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, तो 100% खुद पर काम कैसे करें। तो आज की मेरी वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो में प्लीज़ शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्लान योर लाइफ। अपने लाइफ में प्लान करें क्योंकि जो भी कार्य वर्क जो हम प्रेजेंट में करते हैं उसका सीधा संबंध हमारे फ्यूचर से होता है। तो यदि आप प्रेजेंट में कुछ कर रहे हो तो 2 मिनट रुक कर सोच लो, थोड़ा सा रुक कर सोचो कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, क्योंकि प्रेजेंट का काम जो है उसका रिजल्ट हमें फ्यूचर में मिलता है। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं, तो फ्यूचर में उसका रिजल्ट बहुत बड़ा मिलता है जो हमारी सोच से भी परे होता है। इसलिए आपको प्रेजेंट में टीनेजर गर्ल्स हैं, आप गर्ल्स हैं, तो अभी आपका ऐसा एज है कि आप नई नई चीज़ों को ट्राई कर सकते हो सीखने के लिए। या जॉब कर रहे हो तो आप पे भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की नहीं है। आप एक जॉब आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसे आप छोड़ के दूसरे जॉब में भी जा सकते हो, मतलब अपना लाइन चेंज कर सकते हो। लेकिन एक समय के बाद जब परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बॉयज़ को भी, तो वो जो है कमाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उसके ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी मर्जी का काम नहीं मिलने पे भी उन्हें जो भी काम मिलता है वो उनको करना पड़ता है। तो इसलिए अभी का जो समय है आपका कुछ सीखने का समय है और आपका जो मन करता है, जिस काम में आपको मज़ा आता है, इंजॉय फील करते हो, वो काम सीख कर जीवन में आगे बढ़ने का समय है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेजेंट में हम अच्छा करते हैं तो हमारा फ्यूचर जो है उसी से निर्धारित होता है, अच्छा होता है। इसलिए आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, प्रेजेंट में आप कुछ भी इनकम जनरेट करो, जो इंटरेस्टेड वर्क है उस पर फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। सेकेंड पॉइंट से रिलैक्स रहना सीखो। आजकल क्या है कि गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, रिलैक्स नहीं रहते हैं, ठंडे दिमाग से काम नहीं लेते हैं। अगर कोई थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो फिर वो भी लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, आवेश में आ जाते हैं और उन पे अपने आप पे काबू नहीं रहता है। तो अपना व्यवहार आपको अच्छा रखना है सबों के साथ। और दूसरा कोई आपसे एडवाइस लेने आता है, चाहे वो आपका दुश्मन हो या आपसे उसकी नहीं पड़ती हो, लेकिन एडवाइस कभी गलत ना दे। कभी भी किसी से ईर्ष्या के भाव में या आप उसकी तरक्की को देखकर अगर जल रहे हैं और ऐसे आप दोस्त हैं, एज अ फ्रेंड हैं, तो ये गलत है। कभी भी कोई प्रॉब्लम में हो, प्रॉब्लम 2 तरह की होती है। एक तो किसी को छोटी छोटी बात पे प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, जैसे मौसम चेंज है तो स्किन में किसी का इफेक्ट हो जाता है। तो वैसे लोग तो हर बात पे प्रॉब्लम, बारिश होती है तो प्रॉब्लम होती है, और एक जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। तो किसी पर्सन को अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप उसे सही सलाह, एडवाइस दें। इससे आपकी क्या है, छवि जो है दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में, रिलेशनशिप में हर जगह अच्छी बनेगी। लोग आपसे संपर्क बढ़ाएंगे और आप एक अच्छा नेतृत्व करने वाला, लाइफ में आगे बढ़ने पे एक अच्छा नेतृत्व करने वाला, कोई भी अच्छी पोस्ट, ऊंची पोस्ट आपको मिल सकती है और आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। तो इस तरह से अपने को आपको थोड़ा सा अच्छा समझना है, लेना है और व्यवहार जो है अच्छा रखना है, रिलैक्स रहना है, कूल रहना है, ठंडा रहना है। ये न्यू जनरेशन यूथ के लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो आप हमेशा थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लें, कूल रहें और लाइफ में हैप्पी रहें। थर्ड पॉइंट है बी अ फ्री पर्सन। आप फ्री पर्सन बनो। फ्रीडम जो आपको होनी चाहिए, मेंटली फ्रीडम होनी चाहिए, इमोशनली होनी चाहिए और फाइनेंशियल भी फ्रीडम होनी चाहिए। तो मेंटली फ्रीडम का मतलब है कि आपके मन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि मन ना चाहते हुए भी आप चाहते हो पढ़ना, स्टडी पे फोकस करना, आपका भी काम है, लेकिन आपका मन बार बार कहाँ जाता है, सोशल मीडिया, फ़ोन की ओर जाता है। एक बार देख लेते हैं व्हाट्सएप में मैसेज क्या है, फेसबुक में क्या है, मेरे फ़ोटो पे कितने लाइक मिले हैं, क्या कमेंट मिले हैं, मैंने एक फ़ोटो पोस्ट किया है, मैं कैसी लग रही हूँ।
तो ये क्या है कि टाइम पास होता है, कुछ वेब सीरीज़ देख लिए, कुछ मूवीज़ देख लिए, सोशल मीडिया पे वीडियो देख लिए मौज मस्ती करने वाले एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये सब क्या है कि आपके मन पे आपका कंट्रोल नहीं है, माइंड पे कंट्रोल नहीं है। तो ये जो होता है कि आप एक फ्री पर्सन हो, लेकिन आपका खुद पे फोकस नहीं है, आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, बह रहे हो, जिधर मन ले जा रहा है उधर बह रहे हो। तो मन का क्या है, मन तो कुछ भी कहता है करने को, लेकिन हमें सोच समझ के काम करने चाहिए। तो मन को कंट्रोल कीजिए। मेंटली फ्रीडम आप तभी पा सकते हैं जब आपका खुद के मन पे कंट्रोल हो। इसी में सेकंड आता है इमोशनल फ्रीडम। इमोशनली, जैसे कि कोई गर्ल्स है, वो कुछ वर्क करना चाहती है, यूट्यूब में वीडियो बनाना चाहती है, लेकिन उसके परिवार को ये काम पसंद नहीं है। तो फिर वो अपने इमोशनल के कारण कि मेरे पापा नहीं चाहते हैं, मेरी मम्मी नहीं चाहती, इसलिए मैं नहीं करूँगी, तो रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं वो इस काम में अगर अच्छी इंटरेस्ट है तो आगे बढ़ सकती थी। या कोई भी काम है, जैसे मॉडलिंग का काम है या फैशन वर्ल्ड में बहुत सारा वर्क होता है फैशन डिजाइनिंग का, तो पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, तो अपना इंटरेस्ट को चेंज करती है। जिस चीज़ में टीचर बन जाओ तुम, लड़की लोग के लिए टीचर का जॉब अच्छा रहता है, तो जो काम इंटरेस्ट नहीं वो काम उसको करना पड़ता है, तो उसमें उसका मन नहीं लगता, तो जाके आगे बढ़ नहीं पाती है। तो इसमें आपको देखना है कि इमोशनली अगर परिवार भी आए और रोके इस चीज़ को, तो आपको रुकना नहीं है, प्रूफ करके दिखाना है, उस काम को करना है, जिससे कि आपका विकास हो। आप इमोशनली रूप से आपको कोई ब्लैकमेल ना करे कि तुम मेरी प्यारी बेटी हो, तुम वहाँ नहीं जाओगी, ये काम तुम नहीं करोगी। लड़कियों को भी इमोशनल ब्लैकमेल घर में बहुत किया जाता है, कोई और चारा नहीं मिलता है तो इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं, खासकर मम्मी लोग खासकर। तो इस तरह से हम कभी जॉब किए नहीं, हमने ज़्यादा पढ़ाई की नहीं, हमने कहीं माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, कभी नहीं कहा कि मैं इस लड़के से नहीं शादी करूँगी, इस लड़के से करूँगी। तो इस तरह की बातें मम्मी कहती हैं, तो उसमें गर्ल्स फिर जो पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं वही मान लेती हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इमोशनली आप फ्रीडम हो, और जो आपके लिए सही है, आप अब टीनेजर हो, बड़ी हो गई हो, इनकम कर रही हो या पढ़ रही हो, तो खुद पे फोकस करो और सही डिसीजन लो, और अपने परिवार को भी इसके लिए एग्री करो, मगर चालाकी से, प्यार से। नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम यूएसए में या अदर कंट्री में बच्चे जो हैं वो खुद अपने खर्चे उठाते हैं, किसी पर पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ बॉयज़ भी बहुत देर से कमाना स्टार्ट करते हैं, कहीं किसी की मजबूरी हो तो कमाते हैं, और गर्ल्स तो कमाए या ना कमाए पेरेंट्स उस पर दबाव नहीं डालते हैं। लेकिन फिर भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए क्योंकि हर काम के लिए घर में अगर पॉकेट मनी मिलती है तो बताना पड़ता है, और कुछ एक्स्ट्रा काम है तो वो भी बताना पड़ता है, तभी पैसे मिलते हैं। तो कुछ ऐसा काम करो, पार्ट टाइम जॉब करो, या कुछ ऐसा काम करो, ट्यूशन ही पढ़ाओ, कुछ भी करो जिससे कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हो और इंटरेस्टेड वर्क हो जो लाइफ में, उससे आप कुछ आगे बढ़ सकते हो, कभी आगे आपके काम आ सकता है। तो इस तरह से आप काम करो। 4 पॉइंट से गोल सेट करें। लाइफ में बिना गोल के कभी मत रहें। प्रेजेंट में अगर आप कोई गोल सेट करते हैं कि मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, तो आप उसके लिए प्रेजेंट में पढ़ते हो। अगर पढ़ाई से रिलेटिव IAS ऑफिसर बनना है तो प्लानिंग करते हो, 1 सप्ताह की प्लानिंग, साल भर की प्लानिंग भी करते हो, गोल को पाने के लिए, अचीव करने के लिए मेहनत करते हो, तो आपकी लाइफ सही दिशा में, सही डायरेक्शन में जाती है, और आप उस गोल को अचीव भी कर लेते हो। आपको खुद पे सिर्फ बिलीव करना है कि मैं ये काम जो है कर लूँगा, मैं ज़रूर करूँगी, और मेहनत करते रहना है प्लानिंग के साथ, सही गाइडलाइंस में। इससे क्या है, सफलता आसानी से मिल जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है कि कब सफलता आपको मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट है, 5 पॉइंट्स है कि आत्मनिरीक्षण करें। अपना आप निरीक्षण करें कि आप कहाँ सही है, कहाँ गलत हैं। जो काम कर रहे हैं उसे छोड़कर थोड़ा सा रुक जाओ, फिर अपने बारे में सोचो, खुली जगह पर जाओ, एकांत में प्रकृति से मिलो, ओपन स्पेस में बैठो जहाँ मोबाइल ना हो,
मोबाइल हो भी तो आपके पास से छोटा मोबाइल हो जिसमें आप इंटरनेट वगैरह का यूज़ ना कर पाओ, सिर्फ आप रहो और खुद से पूछो कि आप क्या चाहते हो, क्या लक्ष्य है, क्या करना है। भीड़ में मत चलो, अंदर से कुछ खुश होना हो लो और कुछ सोचो। अपना माइंड में जो भी कचरा भरा है, जैसे खेती में बहुत दिनों से खेती नहीं होती है या कुछ कारणवश जो है घास फूस उगाते हैं, उसी तरह माइंड में हम नेगेटिव बातें सोचते हैं। अपने लाइफ में जो सभी कर रहे वही करते रहते हैं, तो हम कभी एक्स्ट्रा चीज़ों को देख ही नहीं पाते। अपनी आँखों ओपन आइज मतलब आँख खुलती ही नहीं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा भी हम कर सकते हैं, भीड़ से अलग भी सोच सकते हैं। तो अकेले में आप खुद की कमी भी देख सकते हो, क्योंकि आपकी कमी को कोई बताएगा तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे या आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन खुद आत्मनिरीक्षण करोगे तो आपको अपनी कमी खुद दिखेगी, तो आप समझोगे कि हाँ मेरे में ये कमी है, तो फिर उसे दूर करो। अगर सब कुछ ठीक है तो आप लाइफ में सेटिस्फाइड रहोगे और जो काम कर रहे हो उसी को मन से करोगे। अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो कमी दिखती है तो उस कमी को दूर करो और जीवन में आगे बढ़ो। तो इस तरह से आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट खुद पे फोकस करके सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।